मेरे दोस्तों देखो, आज मैं आपको ये लोहा बसम है ना, ये 3 साल से बन रही है। ये पुराना जंगार होता है, उसको लेते हैं हम, साफ करके गर्म करते हैं, एक बार आग देते हैं। उसके बाद ये सिर्फ रस जिस भी मौसम का रस है, जैसे जामुन आ गया तो पूरी सीजन जामुन, तरबूज आ गया, इस प्रकार से ये पीता है। इसको लंबे 1 साल ही बन जाते हैं, पर हम 3 साल पिलाते हैं। ये भी यही है, ठीक है। ये सिर्फ खाली 2 ही चीज़ों का रस पिया हुआ है 1.5 साल तक। यानी कीकर की फली जब आती है ना कच्ची, तो उसका रस पिलाते हैं इसको, ठीक है। फिर उसका रस भर के रखते हैं 2-3 महीने, फिर जैसे ही जामुन चालू होते हैं फिर जामुन का, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर जामुन का बोतलों में भर के रखते हैं रस। अब ये कंप्लीट बन गई। अब देखो इनकी पहचान देखो, जैसे मतलब इतना सा ले लिया, फिर इसको रगड़ाई होती है वो, अब जैसे इस पानी पर डाल दिया तो ऐसे रहेगी, यहाँ तक कि पानी में घुल भी रही है। ये होती है लोहा बसम की पहचान। पानी पर तैरनी चाहिए चीज। और फिर बूटियों की ताकत भी होनी चाहिए। कंपनी वाली भी तैर जाती है, ऐसी बात नहीं है, पर बूटी का रस नहीं लगता है तो वो कम काम रहती है। इसका असर होता है जब इनमें पुष्प धनवा रस ये सब बनते हैं ना, इनमें ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से खून बढ़ाती है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ और। ये है वो, ये देखा इसमें, ये लोहा बसम, ये अकेले ये कम से कम 150 ग्राम लोहा बसम है। ये यहाँ तक भरा था ये डब्बा। इसको मैंने डाला था थापाथोर के ऊपर, एक फूल आता है लाल लाल, जो खून बढ़ाने की मशीन लग जाती है शरीर में वो। तो ये अब जैसे मान लो गले में टॉन्सिल हो गए, गले के पास गांठें हो गई और खून बढ़ाने की, तो ये चंद चावल, यही रस पीने वाली बसम है। ये भी ये है, ये कम से कम कोई, जैसे मान लो आम का भी पी चुकी है, आंवले का भी पी चुकी है, सारी बूटियों का ये 3 साल ये सारे पीती है। ये 2 ही चीज़ के है, ठीक है। जहाँ बालों का मसलों का सर का और चेहरे को सुर्ख करना होगा वहाँ इसको उतारेंगे, जामुन और कीकर, ठीक है। और जहाँ खून की वास्तव में कमी, अर्जेंट काम चाहिए, तो वहाँ चंद चावल इसके। ये था पतोर, ये मशीन लग गई समझ लो, टॉन्सिल वगैरह तब पर काम करेगी। तो आप जिसका उसको रस पिलाओगे ना, उसी की ताकत है। मेरे पास कोई भी चीज़ डायलॉग बाजी नहीं है, मैं जो चीज़ बनाता हूँ वो सामने है मेरे पास। आओ मैं आज आपको अपनी चीज़ें दिखा दूँ। देखो ये है पुष्प धनवा रस, ठीक है। इसको टाइम टू टाइम बूटे का रस बताते हैं। इधर ये जो विश्वामित्र जी ने बनाई थी जिन सिंदूर, उसकी तैयारी है। एक क्वात इधर बन रहा है, ये देखो इस हल किया। तो ये सब चीज़ें अपने पास प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। अपने पास वो नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी डायलॉग बैठ करके डायलॉग मार दिए। तो ये जो लोहा बसम है ना, ये अक्षीर का दर्जा रखेगी, अक्षीर का दर्जा, बहुत बड़ी अक्षीर का दर्जा। तो इन चीज़ों को मैं यूज करता हूँ। ये दिल जिगर दिमाग सबको कायम कर ताकत देती है। कई कंपनियों की बस में भी ऐसी आती, तिरती अच्छी आती, कोई बात नहीं, उसको उठाकर फिर आप बूटे का रस लगाओगे जब भी वो ताकत पर पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि साहब उसकी चिमक चिपक रही है, भाई लोहा है उसको तो चिपकेगी वो, तो फिर लोहे वो एक अलग मसला है, अपन पानी पर तैर रही है कि नहीं ये मैंने देखना पड़ता है। वो चीज़ है, सोने की बसम है, सोना तो सोना ही रहेगा, अपन पानी पर ढालते तैर ऊपर तिर रही है, खुराकी हो गई। चांदी की बसम में ऊपर तिर रही है, खुराकी हो गई। वो चीज़ें देखनी होती है। जब इन चीज़ों पर, अब ये देखो ऊपर पड़ी है, सामने है अपने चीज। अब ये कामयाब हो गई। अब इसको बोतल में ढाल करके इसको रगड़ाई करके, खूब रगड़ाई हो रही है और हो जाएगी, इसको रखेंगे। अब ये मेरे पास ये 100-150 ग्राम ये है, ठीक है। ख़त्म ही नहीं होती है, 1-2 साल। ये बालों का जहाँ मसला हो, चेहरा सुर्ख करना हो, वहाँ इसको उतारते हैं। और बाकी और सारे युगों में अब ये तैयार हो जाएगी। ये कम से कम मेरे 700-800 ग्राम 1 किलो के लगभग ये तैयार हो जाएगी। 2.5-3 साल से चल रही है। अब बस इसको लास्ट, अब जामुन का रस पिला दिया इसको कम से कम 2.5-3 किलो। अब इसके ऊपर कुछ नहीं पिलाऊंगा, जामुन एंड होता है। कोई भी लोहा बसम बनाते हैं ना, कोई भी जंगल, तो पहली स्टार्टिंग होती है गलगल से, यानी बिजोरा नींबू के रस से, ठीक है। उससे शुरुआत होती है। फिर उसके बाद जैसे जो भी फल आए, जैसे किकर की फली मिल जाए कच्ची, उसका वो ले लो। फिर हाथी सूंडी जरूर लगा। हाथी सूंडी लोहे को क्या, तांबे को गला देती, इतनी ताकत होती है हाथी सूंडी में। हाथी सूंडी का रस, जिसे राजस्थान में कमूड़ा बोलते हैं, कमूड़ा उसका। और तरबूज का रस में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फौलाद पाया जाता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
इंद्रायण, तुम्बे का रस भी पिलाया जाता है इसको, और सफ़ेद प्याज का रस भी बहुत तगड़ा काम करता है, पर सफ़ेद प्याज का रस गर्मी में पिएगा। अब सर्दी में तो क्या है कि सूखते नहीं रस, है ना, पर जो छठू 12 महीना बनती है ना, उसको तो ढाल कर छोड़ना पड़ता है कपड़ा बांध करके, वो पीते रहते हैं। ठीक है, ध्यान पूरा रखना पड़ता है, धूप में भी रखना पड़ता है, अंदर भी बारिश आ जाए तो भी ध्यान रखना पड़ता है। 19-20 अगर बारिश का पानी भी इसमें ढल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक प्रकार का रसायन ही है इस भस्म के लिए। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है दोस्तों। और फिर एंड जब भी लोहा भस्म खत्म करो, जैसे आप आंवला फावड़ा सब पिलाते आते हो, ऋतु ऋतु पिला रहे हो, एंड जामुन से होगा। शुरुआत बिजोरा नींबू से होगा और एंड जामुन से होगा, ये ध्यान रखना। अगर एंड जामुन से कर दिया ना तो उसके फायदे बहुत ज़बरदस्त है, उसके फ़ायदे। तो मैं अलग अलग चीज़ें की चीज़ बनाता हूँ। अब इसमें सारे रसों का है, ये खाली कीकर और जामुन, और ये खाली अकेले थापा थुअर। थापा थुअर के ऊपर फूल आता है लाल सुरख, अगर उस फूल को भी खा लेना, फल आता है कहने का मतलब है, हाथ में ऐसे लाल हो जाते, जैसे चकुंदर के अंदर लाल निकलता है ना, वो भी कुछ नहीं उसके सामने, तो वो खून बनाने की मशीन लग जाती है। तो ये इमरजेंसी के अंदर जैसे टॉन्सिल के पेशेंट हो गए, और जैसे बिल्कुल खून की कमी हो गई, तो चंद खुराकों में ये काम कर जाती है। ये बीतेगी नहीं, कम से कम 150-200 ग्राम ये माल बनेगा एक फुलाद। अभी तो रस पड़ा है इसके अंदर, 1 किलो था, लगभग 2-2.5-3 महीने हो गए इसको, अब भी खुशक हो गया। और मैं अगर और फल मिल जाएंगे तो एक बार और डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये बन चुकी है। तो ऐसे अपने ये फौलादे बनते हैं। और पतरी फौलाद का दूसरा मैटर होता है, उसको भी वो फिर घुलती है। मेरे पुराने वीडियो में देखना, पतरी फौलाद बनाया भी है मैंने। पतरी फौलाद की तो मेरी मार्केटिंग भी होती है ना, हकीम वैद्य लोग लेते हैं, यूनानी वाले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट उनके साथ वो मिला करके वो शरबत वगैरह बनाते हैं, गुलाब के अर्कों का शरबत, ये जो बनाने वाले लेते हैं। ऐसे तो बाज़ार में कहीं केमिकल भी लैब से भी फौलाद मिल रहे हैं, लोग वो भी घुल जाते हैं, लोग यूट्यूब पर दिखा भी देते हैं कि हम ये बना रहे हैं। पर मेरी तरह जिसने लाइव दिखाया है, मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना, उसमें दिख जाएगा आपको कि पतरी फौलाद कैसे बनता है। मैंने बना के दिखाया है, बना के आपको कोई नहीं दिखाएगा। अब मैंने इसको ढाल दिया ना, तो ये चीज़ अपनी है। ये आप लोग दोस्तों के लिए डालते हैं वीडियो, आप लोगों की मोहब्बत के लिए, आप लोग याद करते हो तब। बाकी मेरे को समय नहीं रहता है ना, उतना इतना अड़ंगा दड़ंगा आता है। मैं तो जो शॉर्टकट बन जाए वीडियो को डाल देता हूँ, क्योंकि मैं काम में लगा रहता हूँ। ये सारा दिन मोबाइल चलाना, वीडियो चलाना, ये कलाकार आदमी के बस की बात नहीं। फिर वो उसी में लगा रहेगा, वो कुछ नहीं बना सकता, वो उसी में लगा रहेगा। ये ढालना है, क्योंकि हम पेशेंटों का इलाज करते तो डंके की चोट पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही पेशेंट बहाल होते हैं, कोई को टाइम भी लगता है। अब मर्दाना ताकत में क्या होते हैं, पेशेंट धक्के खा के आ जाते हैं। फिर हमने भले चाहे दूसरी जगह से साल भर तक इलाज करा लिया, हमने कह दिया कि साहब 3 महीने लगेंगे, ठीक है, हाँ जी मैं तैयार हूँ जी। पहले मैं दवाई दी, उसका सेटअप देखा, अगर उसको मान लो 10-15% फर्क पड़ गया, अरे साहब मैं तो सही नहीं हुआ, और जब अभी तो 2 महीने बाकी पड़ेगा, फिर वो भाग जाएंगे दूसरे के पास, फिर वो भाग जाएंगे दूसरी के पास, फिर आएंगे 6 महीने बाद धक्के खाने के बाद, जी मेरा तो आप ही देखो। तो ऐसे पेशेंटों के लिए अपने रास्ते बंद हैं। खेल नहीं होता, ये कोई व्यापार नहीं होता है भाई। आप या तो जिससे इलाज कराओ ना, उससे पूरा करो, यानी सही होने का। अब भाग जाओगे, आदमी क्या करेगा बताइए। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी कि आप एक चीज़ उठाकर हर बंदे पर लगा दो तो सारे ही से हो जाएंगी। वहाँ पर एक आदमी को देखना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सी भस्में ऐसी है, भंग भस्म ले लो, इतनी हमारे आचार्यों ने भंग भस्म, त्रिभंग भस्म, दुनिया भर की मल सिंदूर क्यों बनाई है। फिर तो एक भस्म से, त्रिभंग से ही सारे काम हो जाए। वो एक कलाकार तय करता है कि इससे अगर काम नहीं हुआ तो ये लगानी है मुझे, इसलिए। तो भागने वाले के पीछे कभी नहीं भागो, उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, वो 10 साल बाद में भी वही कंडीशन में मिलते हैं। अब जैसे चिपचिपे पानी वाले बंदे हैं, अगर कोई उनको ये बता दे ढंग से, मैं तो कहता हूँ वो ज़्यादा मिलते हैं मुझे। और बहुत से लोग भाल भी हुए हैं, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं कि ये कहाँ का खेल है। उनको या तो कोई लोग ये कहते हैं कि आपका दिमाग खराब है या दिमाग ज़्यादा लगाते हो आप, ये कहकर उनको ऐसा कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसकी समस्या होगी वो दिमाग लगाएगा बेचारा। तो इन चीज़ों में गहराई में जाना पड़ता है।
कि ये क्यों आते हैं, क्या कारण है। अगर उस जगह पर काम करना पड़ता है, बंदा बहाल हो जाता है। और बंदे को संयम रखना चाहिए। भागने वाले पेशेंट होते हैं ना, हाँ जी साहब आज खाई, हाँ जी साहब कल, तो भैया एलोपैथ की दवा नहीं है कि आज दवा दो और कल रिजल्ट मिल जाए, वो नहीं होता है। इसलिए तो मैं यूट्यूब के पेशेंटों का बहुत कम इलाज करता हूँ। मैं ज़्यादातर उन्हीं का करता हूँ जिनको मैंने दिया है। उनके रिजल्ट होने के बाद उनके टचिंग के जो आदमी मुझसे संपर्क करते हैं ना, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके आदमी ने रिजल्ट लिया है। और मेरे पास इतना दिमाग चाटने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम चीज़ें बनाते हैं, कोई बाजारू उठा के नहीं बुलाते हैं। हमारे पास कोई कमी नहीं है पेशेंटों की, पर हमारे पास अगर 4 का माल है तो 3 को ही देते हैं। हमारी ये नहीं देखिए हाँ जी आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये सब हम नहीं करते। और इसी भरोसे के लिए अपनी इज्जत है, लोग सम्मान देते, इज्जत देते इसी चीज़ के लिए। वो जानते हैं कि ये जो कहता है वही करेगा। मर्ज आगे पीछे हो जाता है, किसी को महीना की जगह 3 महीने लग जाए ऐसी बात नहीं है। कोई बीमारियों के अंदर, चाहे एलोपैथ हो आयुर्वेद हो कोई भी हो, इनमें कोई गारंटी नहीं होती है, बस मर्ज को समझना पड़ता है। अब किसी के बड़ी असाध्य बीमारियां हो जाती है, जो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ये कर्म खराब है, हकीम वैद्य वहाँ गारंटी किस हिसाब से दे देगा? क्या कोई परमात्मा की शक्ति से बड़ा है क्या कोई हकीम वैद्य? तो ये बहुत सी चीज़ें आदमी के कर्म भी होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं बेचारे, रोज हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, लोगों के स्टेंट डालते हैं, 50 के डालते हैं, तो 40 सही भी होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि 10 तो स्टेंट डालते हैं, दूसरे दिन ही खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर की कमी थोड़ी है, वही नसीब होता है अपना अपना। तो ये चीज़ है, अगर डॉक्टर की कमी होती तो फिर 40 भी बहाल नहीं हो, 40 के भी सक्सेस नहीं होते, सारे ही मरते। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह है, इनको समझना पड़ता है। इलाज कोई व्यापार का सौदा नहीं होता है, वहाँ एक मरीज और एक वैद्य के बीच का संवाद होता है। जैसे क्योंकि हम वो बड़ी बात तो नहीं करते कि साहब 10 औरतों को उठाकर इस खाने का ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि न तो वैसी जलवायु है, न वैसा खान पान है, न वैसी चीज़ है। आज कोई प्योर ज़्यादा दूध पी ले तो बंदे के कहते कि साहब मेरे को लेटरिन लग गई, खाली पेट में दूध ही नहीं पचा सकता, मेरे को तो पेट फूलता है। तो सोचो जो जिन्हें बंदों की कंडीशन ये हो रही है कि वो दूध नहीं पचा सकते, वो क्या खाक जड़ी बूटियाँ या कुछ तेजाब पचा पाएंगे? तो ये चीज़ें समझने की होती है। इनमें जो इलाज करता है ना, वो अपने हिसाब से उस आदमी को समझ के करता है। हम बंदे की ज़बान से बात करते हैं ना, जिसकी आवाज़ सुन के हम उसकी पकड़ लेते हैं सिस्टम को, भाई कितना क्या सिस्टम है, पूछते वो कहता हाँ यही अलामत है। तो जो काम करता है ना, उसको एक तजुर्बा आता है कि हाथ से कितने लोग उससे निकले हुए हैं। अब देखो ये कितनी देर तक, ये अभी तक ये बैठी ये खड़ी रहेगी, नीचे नहीं बैठेगी, क्योंकि ये बन चुकी है, ये बन चुकी है। 13 मिनट का वीडियो अभी तक नहीं बैठी। कई बार आप कंपनी की बस हम ढालते हो तो वो भी तिरती अपन बाद देखते तो 5 मिनट बाद नीचे बढ़ जाती है। इसमें वो मसला नहीं रहता है, जो बन गई ना वो चीज़। अब कंपनी इतनी देर मेहनत करेगी तो इतने सालों तक अटकाएगी, तो कंपनियाँ कहाँ से वो जाहिर सी बात अपने हिसाब से करेगी। कंपटीशन का ज़माना वो, नहीं तो दूसरी कंपनी माल उतारेगी। पर कलाकार आदमी तो उसमें भी रेसा सेट करके काम कर लेता है, उसको भी सुधार सकता है आगे करने वाला। तो एक बार देखो मेहनत तलब हो गई, ठीक है, अब ये तरिया बन गई, सहस्त्र फुटी क्या लगती है इनके सामने? कुछ नहीं लगती है। अब मैं खुद की अब्रक बनाता हूँ, सिर्फ 4 आग देता हूँ और 1000 फुटी अब्रक को फैल कर देती, कुछ नहीं लगती 1000 फुटी इसके सामने। आप भट्टियों के अंदर फूंकते रहो 1000 बार, क्या होगी? उसकी ताकत ही कम होगी। और आपको उस बूटी की पहचान है जो 1 मई उसको काम कर दे, बस तगड़ी। तो वो चीज़ है। अब एक बार मेहनत तलब हो गई, 2 4 5 साल, इसको तो 10 साल देखने की जरूरत नहीं है, ख़त्म नहीं होगी। काहे को बाजार से लेंगे हम? ये भी पेशेंट पर डिपेंड, इतने पेशेंट होते भी नहीं हैं। ये भी 3 4 साल कहीं ख़त्म नहीं होगी। ये भी बहुत कम मिलते हैं ऐसे जिनके बिल्कुल खून कमी होती है। तो एक बार हकीम वैद्य कोई भी होता है वो मेहनत कर लेता है ना, तो उसको फिर अटकाव नहीं रहता है, किसी के पराधीन रहता है, अपनी चीज़ें ठोक के चलेगा। अब मेरा ये पुष्प धनवा रस है, ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
ये डंके की चोट पर फिट कर देता है। अब आपको एक भस्म और दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी एक कली की भस्म है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। इससे ऊपर मैंने कोई कली की भस्म नहीं देखी। अब ये सूख रही, एक आग देती है, दूसरी आग सूख रही है। इसके लड्डू बांधा था, ऐसे ऐसे टुकड़े हो गए छोटे छोटे। तो चीज़ें बहुत सी प्रोसेसिंग चालू है। अब देखो, कई दवाइयाँ बनाते, जामुनी गुट्टी सूख रही है तो सूख रही है, जो सूखा नहीं है तो सूखा नहीं है। ऐसे वो काम बाजार का नहीं चलता है। तो ये राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार जी। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो डाला है, समय का भाव है, वरना और कई जानकारी आपको देता। फिर क्या लंबा वीडियो ज़्यादा तो आप लोगों की सुनने में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि समय नहीं रहता ना लोगों के पास लंबे चौड़े। फिर तो शॉर्टकट बनाएंगे वीडियो, छोटी बातें बताएंगे ज्ञान की।